हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। गाइस, मैंने एक ये चैनल बनाया हुआ है और इस चैनल बनाने का मेरा मकसद ये है कि हम आपस में मोहब्बत और अमन और जो एक अमन की फ़िज़ा है उसको प्रमोट करें। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा मेरी ख़्वाहिश ये है, शुरू से ही मेरी ख़्वाहिश ये होती है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो, एक दूसरे के साथ हो, प्यार मोहब्बत की बातें करें और एक दूसरे के दुख सुख में वो शरीक हों। क्योंकि मैंने अपने बुज़ुर्गों से ये कहानियाँ सुनी हैं कि किस तरह यहाँ पर हमारे हिंदू भाई, सिख और मुसलमान मिलकर एक दूसरे के साथ कितने प्यार और अमन के साथ रहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंग्रेज़ों की साजिश थी या जो भी मसाइल थे उसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान को आपस में डिवाइड कर दिया गया और एक दरमियान में लकीर खींच दी गई, जो कि अमूमन होता रहता है। मुल्क बढ़ते रहते हैं, तकसीम होती रहती है, बॉर्डर भी बनते रहते हैं आपस में। ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी तकसीम होना, लेकिन बड़ी बात ये है कि ये जो एक बॉर्डर खींचा था, जो एक नॉर्मल बॉर्डर होना चाहिए था, जिस तरह यूरोप में मुख्तलिफ़ जो कंट्रीज़ हैं आपस में उनकी डेविएशन हुई, वो आपस में तकसीम हुए, लेकिन उनके दरमियान वो जो एक बॉर्डर था उसको उन्होंने एक बॉर्डर समझा है। और लेकिन बदकिस्मती है हमारे पाकिस्तानियों की और इंडियन की कि हमने इस बॉर्डर लाइन को एक नफ़रत की लाइन बना दिया है। और हमारे यहाँ ये एक नफ़रत का प्रचार किया जा रहा है और ये एक बाउंड्री लाइन नहीं, इसको हमने एक नफ़रत की लाइन समझा हुआ है और एक दूसरे से इंतहाई नफ़रत करते हैं। तो हमें इस नफ़रत को कम करना चाहिए। तो अभी हमने देखा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें अच्छी बातें हो रही हैं, लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। मैंने पिछले दिनों एक देखा था कि एक इंडियन डॉक्टर ने एक तस्वीर शेयर की हुई थी पाकिस्तानी बच्चे की, जो कि हमारे इलाके का था, और उस बच्चे के साथ वो इंडिया में उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। वो बच्चा यहाँ से लीवर ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया गया हुआ था, तो वहाँ उसके साथ इतना अच्छा रवैया था इंडियन डॉक्टर्स का कि मैं वो उसकी ट्वीट देखकर हैरान हुआ और मुझे खुशी भी हुई। तो हमें अब लेटेस्ट अभी जब हमने देखा है कि इंडिया की जो क्रिकेट टीम थी उसने ऑस्ट्रेलिया को एक बुरी तरह शिकस्त दी है और उन्होंने पहला मैच हारने के बाद बहुत अच्छा कमबैक किया था। तो उसको लेकर भी यहाँ पाकिस्तान में बहुत अच्छा रिस्पांस था। पाकिस्तान के लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, इंडियन खिलाड़ियों की तारीफ़ की और उसको एक अच्छा इक़दाम करार दिया और उसके बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, जो पहले कभी तारीफ़ ऐसी होती नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद कहने का मकसद ये है कि अब जबकि पाकिस्तान और इंडिया की जो हुकूमतें हैं, जो दोनों तरफ से जो सियासतदान हैं या जो भी मतलब गवर्नमेंट हैं, वो एक दूसरे के साथ इतनी नफ़रत अंगेज़ बयानात दे रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतनी इंडियन साइड से भी पाकिस्तान साइड से भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतने बुरे बुरे बयानात आते हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में इंडियन क्रिकेट टीम की जो कामयाबी है उसको बहुत सराहा गया। वसीम अकरम इस तरह के काफ़ी जो बड़े क्रिकेट के नाम हैं पाकिस्तान में, उन्होंने ख़ास तौर पर तारीफ़ की। एक सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी जो उसका नैरो माइंड था उसका मुज़ाहरा करते हुए उसने इंडियन खिलाड़ियों की तारीफ़ करने की बजाय उसने ऑस्ट्रेलियन टीम को कमज़ोर करार दिया कि ये कमज़ोर साइड थी, इस वजह से इंडियन को जीता। हालांकि इंडियन टीम बहुत कमज़ोर थी, उनमें जो विराट कोहली और मेन प्लेयर बिल्कुल नहीं थे। तो मैं जो उसके नीचे जो कमेंट्स थे वो पढ़ रहा था, तो लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया उसके बाद को। उसको कहा कि आप ये स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा नहीं कर रहे, आप बददियानती कर रहे हैं और इंडियन टीम की जो कामयाबी है उसको सराहने की बजाय आप ये कह रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया टीम इतनी कमज़ोर थी जिसकी वजह से इंडियन साइड जीत गई या इंडियन ने कामयाबी हासिल की। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर एक ऐसी फ़िज़ा बनाएंगे कि आपस में मोहब्बत, अमन और प्यार के जो रिश्ते हैं वो मज़बूत हों और ये नफ़रतें और ये जो क्या कहते हैं उसको, जो नफ़रतों की लाइनें जो खींची हुई हैं ये वो कम हो सकें। तो मेरे बात करने का यही मकसद था कि हम आपस में प्यार और मोहब्बत को प्रमोट करें, पीस को प्रमोट करें।
पीस को प्रमोट करेंगे ही तो हमारा इलाका तरक्की करेगा, वरना इसी तरह हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी और नफ़रतों के सौदे करते रहेंगे और पीछे की तरफ जाते रहेंगे। हमने देखा कि यूरोप किस तरह तरक्की कर गया। उन्होंने अपनी दरमियान में जो नफ़रतें थी वो ख़त्म कर दी दूसरी जंग अज़ीम के बाद, और वो बॉर्डर उन्होंने मिटा दिए। बग़ैर वीज़ों के एक दूसरे के मुल्क में वो आते जाते हैं। ओपन बॉर्डर हैं, ओपन मार्केट्स हैं, वहाँ पे कोई जहाँ से चाहे ख़रीदारी कर सकता है, शॉपिंग कर सकता है। तो इस यही वजह है उनकी तरक्की की। अगर नहीं तो वो तो हमसे भी बहुत ही ज़्यादा पीछे थे। हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया था, हमारा इलाका तो जो ये साउथ एशिया ये सोने की चिड़िया था, और यूरोप तो बहुत पीछे था। इसी वजह से तो वो यहाँ पर आए थे, अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे लूट मार मचाने और यहाँ की दौलत को लूटने आए थे। तो उनका उनका तो उस वक्त वो ये हालत थी। कोई यहाँ मतलब दौलत, और जिस तरह अब हम लोग यूरोप में जाते हैं पैसे कमाने, वही मकसद उनका भी था कि वो यहाँ पर पैसे कमाने और यहाँ की दौलत इकट्ठी करने आए थे। तो उसमें आपने देखा कि बाद में जो सेकंड वर्ल्ड वार थी उसके बाद उन्होंने किस तरह तरक्की की। तो हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए और आपस में इख्तलाफात भुलाने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए हमें। तो उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर, और मेरे साथ काफ़ी लोग आप जो हैं इस माइंड के और ये सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो मेरा साथ देंगे। इस चैनल, इस प्लेटफार्म पर आप मेरे साथ जुड़ेंगे और हम मिलकर ऐसी एक फ़िज़ा कायम करेंगे। बहुत शुक्रिया।